जय हिंद दोस्तों। मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। लगातार आप सभी के लिए अच्छी अपडेट आ रही हैं। आप सभी को अपडेट में डेली करती हूँ। जो भी भर्तियाँ आती हैं आप सभी की बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जैसा कि आज ही आपकी वर्ग 3 की फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताई था कि मामा जी का टारगेट है कि 1 लाख पदों पर भर्तियां देनी है। तो लगातार भर्तियां आने स्टार्ट हो चुकी। जैसे कि आपकी पटवारी वगैरह की फॉर्म अभी 5 जनवरी से डलने आपके प्रारंभ होनी है। आबकारी का फॉर्म अभी डल रहा है आपका। आपका मैंने समूह 4 का अभी वीडियो नहीं बनाया है, मैं कल आपको बता दूंगी। समूह 4 के अंतर्गत भी 113 विभाग है, उनके अंतर्गत भी कुछ पदों पर आपकी भर्तियां आई हैं, वो भी काफ़ी अच्छी भर्ती हैं। और अब आपका आज वर्ग 2 और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया। वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती आ चुकी है आपकी। और जस्ट एक दिन पहले ही या परसों मैंने आपको बताया था वर्ग 1 की आ चुकी है। आज आपकी वर्ग 2 और वर्ग 3 की आ चुकी है। मैं आपको बता दूं वर्ग 3 में आपकी सब्जेक्ट वाली नहीं आई है। यानी कि आपकी जो प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती आई है वो खेल विभाग से आई है। संगीत, गायन, वादन, नृत्य, यानी कि अभी सब्जेक्ट वाली नहीं आई है। जो इन सब्जेक्ट से हो मतलब खेल वगैरह, संगीत, इन सब से वो अप्लाई कर सकती है। अभी आपकी सब्जेक्ट वाली नहीं आई है। जैसी हो सकता है जल्दी आपकी सब्जेक्ट वाली भी आ जाए। लेकिन आपकी वर्ग 2 की आई है, वो विषय शिक्षक भी आई है और ये सब भी आई है। तो अभी आप मान के चलिए कि वर्ग 2 की भर्ती आई है। देखिए आप, ये नोटिस आया है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, यानी कि आपका वर्ग 2 होता है। देखिए ये लिखा है विषय शिक्षक। माध्यमिक शिक्षक में विषय शिक्षक की भी आई है और खेल, संगीत, गायन, वादन। और आपकी देखिए वर्ग 3 यानी कि प्राथमिक शिक्षक, इसके अंतर्गत आपका विषय शिक्षक नहीं आया है अभी, जो कि आने की संभावना है, जल्दी ही आएगी। जैसे कि अभी जो 2020 वाली भर्ती थी उसका रिजल्ट आया है आज। खेल, संगीत, गायन, वादन, नृत्य, ये वाले इसके अंतर्गत पद आए हैं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग आपकी दोनों विभाग के अंतर्गत आई है। डीपीआई ट्राइबल, माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक में खेल, संगीत, गायन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालक रूल बुक, यानी कि नियम पुस्तिका आपकी आ चुकी है। मैं आपको बता दूं आपके फॉर्म डालना कब से प्रारंभ हो जाएंगे। 30 जनवरी से आपके फॉर्म डालना प्रारंभ है। अंतिम तिथि आपकी 13 फरवरी है। संशोधन आप 30 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक कर सकते हैं, यानी कि मंगलवार तक। अब देखिए आपकी शुल्क दी गई है। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और विभाग का शुल्क लगता है 100। इस तरीके से हो गई टोटल 600 रुपये। ST SC OBC के लिए 250 और ये 50 रुपये शुल्क लगता है, तो टोटल 300 रुपये फीस। जनरल की 600, ST SC OBC की 300, इस तरीके से फीस हो गई। अब आपका एग्जाम डेट देख लीजिए। आपके जनवरी में फॉर्म डालने हैं, 13 फरवरी लास्ट डेट है। आपके एग्जाम कब से प्रारंभ होंगे? अब आपके एग्जाम है जो कि देखिए आप 25 अप्रैल, 25/4, आपको थोड़ा समय अच्छा मिल गया। जनवरी, फरवरी, मार्च, लगभग 3-4 महीने हैं, 4 ही महीने समझ लीजिए लास्ट में। 25 अप्रैल से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। 25 अप्रैल से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे। अभी आपके मार्च में पटवारी के एग्जाम है, 15 मार्च से प्रारंभ है। और आपका वर्ग 1 वाले भी मार्च में ही है। आपका आबकारी का 20 फरवरी से प्रारंभ है। और आपका वर्ग 2 और 3 वाला है जो 25 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगी। तो जल्दी आपके वर्ग 3 की भी विषय शिक्षा का नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगा। अब देखिए इस बार कुछ चेंजेस हुए हैं, नेगेटिव मार्किंग हो गई है, जैसा कि आपके वर्ग 1 में भी हो चुकी है, वर्ग 2 में भी हो चुकी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अब एक चीज़ और होने लगी है, पात्रता परीक्षा प्लस चयन परीक्षा। सबसे पहले आपको पात्रता परीक्षा होती है, क्वालिफाई होती है। इसके लिए आपको क्वालिफाई होना पड़ता है, तभी आप चयन परीक्षा दे सकते हैं। तो ये जो आपकी है वो पात्रता परीक्षा होगी जो 25 अप्रैल से प्रारंभ होगी। इसमें आप क्वालिफाइड रहेंगे तभी आप चयन परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसा कि अभी वर्ग 3 में हुआ, एक ही परीक्षा हुई, वही पात्रता वही चयन, तो उस टाइम नोटिस नहीं था। लेकिन जो वर्ग 1 की हो उसमें भी आपकी पहले पात्रता परीक्षा होगी, आफ्टर चयन परीक्षा होगी। इसमें भी आपकी पहले एक क्वालीफाई वाली परीक्षा होगी। इसमें भी वही क्वालीफाई मार्क्स है। इसमें भी आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपके क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। जैसे कि आपका जो सब्जेक्ट था वो 60 नंबर का आता था, जो आप सब्जेक्ट चूज करते थे, अब वो 120 नंबर का आएगा। तो आपको इसमें आपको बता दूं क्वालीफाई मार्क्स क्या रहेगी, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। एग्जाम आपका 2 शिफ्टों में रहेगा, 25 अप्रैल से प्रारंभ है। एक शिफ्ट रहेगी आपकी
9 से 11:30 यानी कि 2.5 घंटे का समय है, जैसा कि वर्ग 1 में भी है, सेम वही प्रोसेस है। और दूसरी शिफ्ट रहेगी 2 से 4:30 तक। इस तरीके से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दूँ, इसमें कौन-कौन एलिजिबल हो सकता है डालने के लिए, कौन-कौन डाल सकता है, देखिए। देखिए, आपका जो मैंने बताया ये कौन-सी परीक्षा है? पात्रता परीक्षा। देखिए ये लिखा है, माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवक, शैक्षणिक संवर्ग सेवा भर्ती नियम 2018, मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य विभाग, शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम एवं समय समय पर जारी संशोधन नियम के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों के अनुसार होगी। यानी कि आपकी ये पात्रता परीक्षा है। अभी इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप चयन परीक्षा देंगे। आप एक बार इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आजीवन आपकी इसकी वैधता रहेगी, इसमें दिया है। एक बार बस आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए, आज इसमें आपके क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, आप जो भी विषय लिए हो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 2 वर्ष का डिप्लोमा, या तो आपका डीएड हो या बीएड हो, जो भी हो आपका 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज़ दी गई है, ये मुझे भी क्लियर नहीं है, जैसी क्लियर होगी मैं आपको बता दूँगी। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि होनी चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन है वो कम से कम 50 परसेंट होनी चाहिए तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक बीएड। ये चीज़ इसमें क्लियर नहीं है, मैं आपको इसका क्लियर कर दूंगी। ठीक है। अब दूसरी जगह आप ये कह रहे हैं संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए समय समय पर। एक बार आप कह रहे हैं 50%, एक बार कह रहे हैं 45%, मैं इसको क्लियर कर दूंगी। फिर भी जिनकी 50 से कम उनके लिए ही रिस्क है, मोस्टली लोगों के फर्स्ट डिवीजन होती ही है। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्ष स्नातक बीएलएड जिनकी हो उनके 50% होना चाहिए। सेम यही प्रोसेस आपकी डीएड के लिए भी है। देखिए, ये आपकी एक चीज़ क्लियर होगी। अब देखिए, आपकी जो पात्रता परीक्षा हो रही है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए पड़ेंगे? जो एसटी है, एससी है और ओबीसी कैटेगरी है, आपके जो टोटल मार्क्स है उसका 50%। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? 150। आप यदि 150 का 50% निकालेंगे तो आएगा 75। यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको क्वालिफाई होने के लिए, क्वालिफाई के बाद ही आप चयन परीक्षा दे पाओगे। 75 नंबर चाहिए पड़ेंगे और इसकी आपकी वैलिडिटी है, वैधता आजीवन रहेगी। और जो जनरल कैटेगरी है यानी कि अनरिजर्व है, उसके लिए 150 का 60%, यानी कि उनके लिए आपके 90 अंक चाहिए होंगे। आप समझ गए होंगे, क्वालिफाई होने के लिए जनरल के लिए बस 90, बाकी एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 75 अंक चाहिए पड़ेंगे वर्ग 2 में। सेम वही वर्ग 1 जैसी प्रोसेस है, ये आपको लिखा हुआ था इसमें जो मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर, इनके लिए 50% और अन्य के लिए 60% है। इस तरीके से आपकी जो मतलब सैलरी है वो कहाँ से 32,800 से स्टार्ट होगी, प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। मैंने आपको एक चीज़ और क्लियर कर दी। देखिए, अब आपका आता है सिलेबस, वो ही सेम वर्ग 1 की तरह पैटर्न है आपका। 30 प्लस 120, ये इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। ये 30 नंबर में सब कुछ आने लगा है आपका। और 120 जो पहले 60 अंकों का आता था, अब 120 अन्य डबल क्वेश्चन कर दिए गए और प्लस माइनस मार्किंग कर दी गई। अब देखिए, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा, यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 नंबर रहेंगी। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रति 4 प्रश्नों के लिए गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। यानी कि आपके यदि 4 क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि एक सही क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे 4 क्वेश्चन गलत करने पर। यानी कि आपकी जो माइनस मार्किंग है वो है 0.25। ये वर्ग 1 में भी हो चुकी है और आपकी वर्ग 2 और ये वर्ग 3 है, इसमें भी आ चुकी है। अब लगभग इन एग्जामों में भी माइनस मार्किंग आने लगी है। अब देखिए, जो आपका 30 नंबर का पेपर होगा उसमें क्या आएगा, खंड आ और खंड बा में होगा। खंड आ, जिस प्रश्न पत्र के 2 भाग है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में देखिए आप, सामान्य हिंदी 8 नंबर की आएगी, 8 मार्क्स रहेंगी। सामान्य अंग्रेजी, इसमें पहले आती थी हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू वगैरह, आपको चूज करना पड़ता था, लेकिन अब ये बड़ा बदलाव हुआ, इन्होंने हिंदी अंग्रेजी खुद कंपलसरी कर दी। अब आपको यहाँ उर्दू वगैरह हटा दी गई है यहाँ से। सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका सामान्य ज्ञान में सब कुछ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यानी कि आपकी पूरी साइंस भी आ जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं इन। और रीजनिंग और प्लस मैथ आनी, क्योंकि लिखा तार्किक और आंकिक गुदा, ये सब मिला के यानी 7 नंबर की। और पेडागोजी यानी 10 नंबर की। इस तरीके से टोटल नंबर 30।
अब आप देखिए भाग बा, खंड बा में आपका इस प्रश्न पत्रों में 120 बहुविकल्पिक प्रश्न पत्र होंगे, 120 होंगे। अब आपके लिए सब्जेक्ट दिए रहेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की हो वो सब्जेक्ट आपको चूज करना है। हिंदी भाषा है, अंग्रेजी है, संस्कृत दी हुई है, उर्दू दी है, 4 आपको लैंग्वेज दी हुई है। गणित दी है, विज्ञान दी है और सोशियोलॉजी यानी कि सामाजिक विज्ञान। 120 नंबर का ही होगा। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका सिलेबस और समझ लीजिए। जो अंग्रेजी चूज़ करेंगे उनके लिए क्या सही रहेगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, फंक्शनल ग्रामर। अब इनका स्टैंडर्ड क्या रहेगा देखिए। इन्होंने स्टैंडर्ड भी बिल्कुल क्लियर किया है। आपका जो वोकैबुलरी का है वो 5th क्लास तक रहेगा और फंक्शनल ग्रामर का भी 5th क्लास तक का स्टैंडर्ड रहेगा। ये देखिए क्लियर किया है इन्होंने बिल्कुल। जो आपका सामान्य ज्ञान है उसमें आपका मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स, भारत का करंट अफेयर्स दोनों है। जो सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। देखिए आप ये जो आपका शिक्षा शास्त्र है उसके अंतर्गत आपका बाल विकास भी आएगा, सबकी मिला के पेडागोजी आएगी आपकी 10 नंबर की। अब आप अपने मेन सब्जेक्ट की देख लीजिए, उसमें क्या है, मैथ में भी लगभग देखिए ये सारे टॉपिक है मैथ्स के, ज्योमेट्री, सांख्यिकी, इस तरीके से। अब मैं आपको इनका स्तर बता दूं किस स्तर का आएगा आपके क्वेश्चन। ये सामाजिक विज्ञान का दिया हुआ। आप यदि आप मैथ चूज करेंगे तो आपका मैथ का ये ऑप्शन सब्जेक्ट में ही रहेगा। देखिए संख्या पद्धति, इसमें लगभग सारे टॉपिक आते हैं। बीजगणित दी हुई है आपकी, ज्यामिति आती है, आपका समरूप त्रिभुज यानी कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री, क्षेत्रमिति वगैरह आती है इसमें। क्षेत्रमिति दी है, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी दी है आपकी। और पेडागोजी इशू, पेडागोजी भी शायद इसमें आपकी आती है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आपकी फिजिक्स भी में आएंगी। मैं आपको बताती हूँ गणित विषय वालों के लिए इसमें क्या क्या रहेगा। देखिए गणित में फिजिक्स से देखिए आप, मैं आपको बताती हूँ आगे इसी में दिया होगा। ये लंबा नोटिफिकेशन है, आप सब देखिए ये दिया है। यदि आप गणित चूज किया है तो आप सॉरी दोस्तों, यदि आप वैकल्पिक विषय गणित चूज करते हैं, गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियर विषयों के साथ स्नातक के बाद यदि आप गणित चूज करते हैं तो आपका गणित से ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, यानी कि आपका गणित उसमें मुख्य विषय रहा हो ग्रेजुएशन में, तो ही आप गणित चूज कर पाएंगे। और इसमें फिजिक्स भी आपको देखने मिलेगी, यानी कि आपका गणित और फिजिक्स होना चाहिए। यदि आपने गणित चूज किया है तो आपने फिजिक्स भी किया होगा, क्योंकि केमिस्ट्री की जगह आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलता है। ऑब्वियसली सी बात है, यदि आपने मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है तो फिजिक्स होगी ही। इसके बाद आपका विज्ञान, विज्ञान विषय के अंतर्गत आपका देखिए जो जिन्होंने बायो से की है उनकी रसायन शास्त्र होना जरूरी अनिवार्य है, और वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, और तब वो अपना बायो डाल सकती है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य, ये विषय होना इनका अनिवार्य है। आपकी स्नातक की उपाधि में हिंदी, हिंदी यदि आपने हिंदी से किया तो आपका जो ग्रेजुएशन है मुख्य विषय हिंदी रहा हो तो ही आप हिंदी डाल सकते हैं। अंग्रेजी भी सेम वही है, आपका ग्रेजुएशन में मुख्य विषय आपका अंग्रेजी रहा हो। संस्कृत भी वैसी है और उर्दू भी वैसी है। इस तरीके से आशा करती हूँ आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप जस्ट मैंने पिछले बताया है तो इसमें सारा सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है। आप पीबी की वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके सिलेबस को देख लीजिएगा। और देखिए अब जो खेल विभाग, सब विभाग के लिए अलग अलग पद आए हैं। माध्यमिक शिक्षक खेल पद, खेल विभाग के लिए जो पद आए हैं उन्होंने खेल विभाग के लिए बताया है कि क्या योग्यता रहेगी। सेम वही देखिए, मार्क्स वही चाहिए पड़ेंगे, इन्होंने योग्यता बताई है। देखिए आप ये इस तरीके से माध्यमिक शिक्षक, ये आप जो खेल विभाग से किए होंगे उनका उस वजह से ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट का दिया हुआ है। देखिए उनका ये भी सिलेबस दिया हुआ है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट जानते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।